मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। जबकि हम निरंतर प्रार्थनापूर्ण जीवन बनाने के विषय में बात कर रहे हैं, हम प्रेरित पौलुस के उदाहरण को देखते आ रहे हैं। प्रेरित पौलुस प्रार्थना करने वाले महान लोगों में से एक है, जिनका उल्लेख वचन में दिया गया है। पहला कुरिन्थियों की पत्री अध्याय 1 में मैं सोचता हूँ कि हमने पौलुस से कुछ सीखा है, जो उन मसीहों के लिए प्रार्थना करते हैं जो सिद्धता से कुछ कम है, बल्कि सिद्धता से कुछ ज्यादा ही कम थे। पौलुस कुरिन्थियों के लोगों का उल्लेख 3 अध्याय में इन शब्दों के साथ करते हैं, हे भाइयों, मैं तुमसे इस रीति से बात न कर सका जैसे आत्मिक लोगों से, परंतु जैसे शारीरिक लोगों से, और उनसे जो मसीह में बालक हैं। और भले यह स्थिति थी, इस पत्री के आरंभ में ही उनके शब्दों को ध्यान दीजिए। पौलुस की ओर से जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित होने के लिए बुलाया गया, और भाई सोस्थिनेस की ओर से परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कोरिन्थुस में है, अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, और उन सब के नाम भी जो हर जगह हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम की प्रार्थना करते हैं। हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ, कि उसमें होकर तुम हर बात में अर्थात सारे वचन और सारे ज्ञान में धनी किए गए, कि मसीह की गवाही तुम में पक्की निकली, यहाँ तक कि किसी वरदान में तुम्हें घटी नहीं, और तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के प्रकट होने की बाट जोते रहते हो। वह तुम्हें अंत तक दृढ़ भी करेगा कि तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह के दिन में निर्दोष ठहरो। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। हे भाइयों, मैं तुमसे यीशु मसीह जो हमारा प्रभु है, उसके नाम के द्वारा विनती करता हूँ कि तुम सब एक ही बात कहो और तुम में फूट ना हो, परंतु एक ही मन और एक ही मत होकर मिले रहो। क्योंकि हे मेरे भाइयों, खलोहे के घराने के लोगों ने मुझे तुम्हारे विषय में बताया है कि तुम में झगड़े हो रहे हैं। मैं यहाँ रुकता हूँ। यह बात स्पष्ट है कि पौलुस एक ऐसी कलीसिया को लिख रहे हैं जो विभाजन का अनुभव कर रहा है। विशेष तौर से इस बात पर ध्यान दीजिए कि वे इस तरह से इस कलीसिया को संबोधित कर रहे हैं। वे इनके लिए स्तुति करते हैं, वे उन्हें एक ऐसी कलीसिया के रूप में संबोधित करते जो मसीह में पवित्र की गई कलीसिया है, और उन्हें संत कहकर पुकारते, और वे कहते हैं तुम्हें अनुग्रह मिले और हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें शांति मिलती रहे। फिर वे चौथे पद में कहते हैं, मैं तुम्हारे विषय में अपने परमेश्वर का धन्यवाद सदा करता हूँ, इसलिए कि परमेश्वर का यह अनुग्रह तुम पर मसीह यीशु में हुआ। भले ही उनके बीच में समस्या थी, भले ही वे जैसा पौलुस उनके लिए चाहते थे वे उतने आत्मिक नहीं थे, भले ही उनके मध्य विभाजन था, पौलुस उनके लिए धन्यवाद करते हैं। यह उनके लिए स्मरण दिलाने के तौर पर था कि वे मसीह में धनी थे, उनमें किसी वरदान की कमी नहीं थी, परंतु उनकी प्रार्थना का उद्देश्य, उनकी इस प्रार्थना का कारण सकारात्मक रूप से मसीह में इस अपरिपक्व मसीहियों के लिए यह है कि पौलुस का भरोसा मसीह पर है। मैं सोचता हूं कि पौलुस की इस प्रार्थना की कुंजी 9 पद में पाई जाती है। परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। मैं सोचता हूं कि यह बात स्मरण रखना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है जब हम विशेष तौर से किसी के लिए प्रार्थना करते हैं जो परिपक्वता से कुछ ही दूरी पर हैं, शायद जो परमेश्वर से दूर हैं, जो कुरिन्थियों के समान शरीर के लिए जीते हैं। हमारा विश्वास परमेश्वर की विश्वास योग्यता पर होना चाहिए, हमारा ध्यान परमेश्वर पर ही होना चाहिए, उनकी निष्ठा और विश्वास योग्यता पर होना चाहिए। पौलुस हमें पहला कुरिन्थियों 1 के 9 पद में स्मरण दिलाते हैं, परमेश्वर सच्चा है, जिसने तुमको अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है।